मैं दीपेन सिंह कुशवाहा, आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आज बात करेंगे ओलंपिक की। ओलंपिक गेम, उस ओलंपिक गेम में जितने भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन बनते होंगे उन सभी की चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुआ था, जो 2020 में होने वाला था, जो लेकिन कोविड-19 के कारण 2021 में हुआ था, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन और शेयर लाइक करना ना भूलें, और जो लोग वीडियो को देख रहे हो वो भी शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो क्या है ओलंपिक गेम के बारे में बात करें तो ओलंपिक गेम ओलंपिक संघ के अंतर्गत आता है। पहले हम बात करें ओलंपिक संघ क्या है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ एक आता है, संस्था आती है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। ओलंपिक संघ के रूप में जानी जाती है, तो याद रखना आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन। तो हम लोग कमीशन की देखेंगे। तो क्या है ओलंपिक कमीशन, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन में तो इसके अध्यक्ष और वर्तमान में स्थापना और मुख्यालय कहां पर है, सबकी चर्चा कर रहे देखेंगे सुनेंगे। अगर कहें अध्यक्ष कौन है तो याद रखना थॉमस वॉच इसके अध्यक्ष हैं। थॉमस वॉच इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में भी। और अगर कहा जाए स्थापना कब होती है तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। और अगर कहा जाए इसका ओलंपिक दिवस का मनाते हैं, 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। जो 2022 में जो ओलंपिक दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी तो याद रखना एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए 2022 की इसकी थीम थी ओलंपिक में। इसके बाद अगर कहें इसका मुख्यालय कहां पर है तो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय। वर्तमान में अगर कहें ओलंपिक संघ में कितने सदस्य हैं तो 205 इसमें सदस्य आते हैं ओलंपिक में। अगले बात करें तो ओलंपिक में, लेकिन ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक की बात करें, भारतीय ओलंपिक संघ जिसे कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्तमान में यानी अभी हाल ही में पीटी उषा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और पीटी उषा याद रखना वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य भी बन गई हैं। पीटी उषा वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य भी बनी है। तो याद रखेंगे अगर क्या मुख्यालय कहां पर है तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर बात करें इसका लोगो, यानी इसमें जो 5 रिंग आती हैं वो क्या अर्थ दर्शाती हैं तो 5 जो रिंग है, 5 छल्ले हैं, 5 वलय हैं, ये 5 रंगों को दर्शा के रखती हैं। 5 रंग में उन 5 महाद्वीपों को जो पूरे विश्व को समाये हुए हैं, उन 5 महाद्वीपों में पूरे विश्व समाया हुआ है, उन्हीं को दर्शाती हैं। तो ये 5 रिंग है, उनमें से नीला है, हरा है, लाल है, पीला और काला रंग आता है। अगर हम बात करें नीला रंग किसके लिए आता है तो नीला रंग याद रखना ऑस्ट्रेलिया के लिए, पीला रंग किसके लिए एशिया के लिए, काला रंग किसके लिए अफ्रीका के लिए, और अगर कहा जाए हरा रंग किसके लिए यूरोप के लिए, लाल रंग किसके लिए अमेरिका के लिए आता है। लोग क्वेश्चन आता है सह संस्थापक के रूप में, तो इसमें क्या मिलेगा पीरे डी वार्तिन ने क्या किया था याद रखना जो रिंग आती है, जो हमने आपको बताई थी रिंग, जो 5 रिंग है 5 रंगों की 5 महाद्वीपों को प्रतीक करती है, वो रिंग का डिजाइन इन्हीं ने तैयार किया था। किसने पीरे डी कुर्तिविन ने। तो याद रखना इसके बाद में अगर कहा जाए ये डिजाइन कब तैयार हुआ, स्वीकार किया गया 1913 में। ये जीडी यानी एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। ये एसएससी 2021 का ये क्वेश्चन है, डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था तो याद रखना 2013 में। अगर बात करें इसके बाद में क्या लिखा है, इसे पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था ओलंपिक गेमों में फिर लोगों के रूप में 1920 में इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अब हम कुछ बात करते हैं शुरुआत कौन कौन से गेम की कब कब हुई, तो देखते हैं अगर हम तो कौन कौन से गेम की शुरुआत कब कब होती है। तो ये यानी प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो गेम हुआ प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम हुआ था एथेंस ग्रीक में हुआ था। तो याद रखना कब हुआ था 1896 में। इसके बाद क्या प्रथम पैरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम की शुरुआत कब होती है 1960 में रोम इटली से। 1960 में रोम इटली से। इसके बाद कहें प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब होती है
1924 कहां पर? फ्रांस के चेमोनिक्स में। कहां पर? फ्रांस के चेमोनिक्स में शुरुआत होती है। अगर कहें प्रथम पैरा शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1976 में स्वीडन में। 1976 के स्वीडन में हुआ था जब ओलंपिक, वहां से शीतकालीन पैरा ओलंपिक की शुरुआत होती है। अगर बात करें महिलाओं ने सबसे पहली बार कब हिस्सा लिया था, यानी महिलाओं को कब शामिल किया गया था, तो याद रखना 1900 में, और वो हुआ था पेरिस फ्रांस सम्मेलन के दौरान। पेरिस फ्रांस में जब आयोजन हुआ था तो उस दौरान ये इसका शामिल की गई थी महिलाएं। अगर कहें महिलाएं, पूरे जितना भी प्रारूप होता सभी प्रारूपों में महिला ही शामिल होना शुरू हो गई, महिला जाना शुरू हो गई सभी देशों की। तो वो कब से शुरू हुआ? 2012 से, लंदन से। 2012 में जब लंदन में हुआ था वहां से इसकी शुरुआत हो गई थी। अगर कहें भारत पहली बार कब शामिल हुआ था, तो याद रखना भारत पहली बार शामिल हुआ था 1900 में। वो भी कहां पर? पेरिस में। कहां पर? पेरिस में। याद रखना 1900 में भारत शामिल हुआ था। इसके बाद अगली बात करें तो उसमें है, अगला है भारतीय टीम भेजी गई थी। यहाँ पर भारतीय लोगों ने शामिल हिस्सा लिया था। भारतीय कह सकते हैं जनता थी, भारतीय नागरिक थे, किसी दूसरे देश के, यानी इंग्लैंड के पक्ष में खेलते होंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा एक टीम भेजी गई थी, भारतीय टीम भेजी गई थी। कब? भारत का एक दल बनकर भेजा गया था। कब से? तो याद रखना 1920 में ये दल भेजा गया था। इसके बाद क्या है? ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत कब शामिल हुआ था? ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत कब शामिल हो गया था? तो याद रखना 1968 में। 1968 में कहां पर हुआ था? इजराइल हुआ था, तेल अवीव नामक स्थान पे। इजराइल में तेल अवीव नामक स्थान पे हुआ था। इसके बाद कहें ओलंपिक में पहली एक बार क्रिकेट कब शामिल हुआ था? क्रिकेट खेल कब खेला गया था? तो याद रखना कब खेला गया था? 1900 में। 1900 में, जहां पर महिलाओं ने हिस्सा लिया था, भारत शामिल हुआ था। और इसी 1900 में याद रखना क्या हुआ था? क्रिकेट शामिल हुआ था। अगर कहें ओलंपिक का गेम कब कब नहीं हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नहीं हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में कब? 1916 में नहीं हुआ था। इसके बाद में कब नहीं हुआ? 1940 में नहीं हुआ था। इसके बाद कब नहीं हुआ? 1944 में यह गेम आयोजित नहीं हुआ था। 2020 में हुआ, लेकिन इसका आयोजन 2021 में कराया गया कोविड-19 के कारण। जो तो उसी देखते हैं। अगर कहा जाए जो ओलंपिक गेम होते कितने? 4 साल में इनका आयोजन होता है। कितने साल में? 4 साल में इनका आयोजन होता है। अगर हम कहें कब कब हुआ था? 2016 में। अगर कहा जाए 31वां ओलंपिक गेम था, 2016 में 31वां ओलंपिक गेम था। और अगर ये कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। लेकिन अगर कहें 20वां ओलंपिक गेम कहाँ हुआ, तो याद रखना टोक्यो में होगा। ये 2020 में जो 32वां ओलंपिक गेम है, कहाँ? टोक्यो जापान में। 24 में कहाँ पर होगा आयोजित? कहाँ पर होगा? वो 33वें नंबर का है, और ये पेरिस फ्रांस में होगा। और 2028 में 34वें नंबर का होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2021 में हो रहा है, इसका शुभंकर, आदर्शवाद, मोटो और थीम सॉन्ग क्या था, तो हम देखेंगे। शुभंकर क्या है? मिराइतोवा। शुभंकर क्या है? मिराइतोवा। अगर कहें आदर्शवाद क्या है? यूनिट बाई, क्या आएगा? यूनिट बाई इमोशंस। यूनिट बाई इमोशंस। अगर कहें यूनिट बाई इमोशंस। अगर बात करें मोटो क्या है, तो सिटीज, अल्टियस, फोर्टियस, इसके बाद टुगेदर। तो याद रखना ये इसका मोटो हो गया। इसके बाद थीम सॉन्ग की बात करें तो थीम सॉन्ग इसका है लक्ष्य तेरा सामने है। लक्ष्य तेरा सामने है। अगर हम कहें इसका थीम सॉन्ग ये था, इसको सॉन्ग को लिखा किसने था और गाया किसने है, तो उन्हीं ने लिखा है, उन्हीं ने गाया है। क्या नाम आएगा? मोहन चौहान ने। मोहित चौहान ने यह गीत लिखा भी है और गाया हुआ था 2021 में। उसमें भारत की स्थिति क्या थी पदक तालिका में? अगर कहें तो क्या स्थिति रहेगी? उसमें से अमेरिका प्रथम स्थान पर था जिसने 39 गोल्ड जीते थे। चीन दूसरे स्थान पर था जिसने 38 गोल्ड जीते थे। जापान तीसरे स्थान पर रहा जिसने 27 गोल्ड जीते थे। लेकिन अगर कहें भारत किस स्थान पर रहा था, तो भारत रहा था कौन से स्थान पर? तो याद रखना 48वें स्थान पर रहा, सिर्फ 1 गोल्ड के साथ। कितने गोल्ड? तो भारत ने कुल पदक जीते 7। भारत के कुल पदक कितने हैं? तो याद रखना भारत के कुल पदक है 7। कितने? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ। 1 गोल्ड,
2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यानी कुल 7 पदकों के साथ भारत 48वें स्थान पर था। अगर कहा जाए जो टोक्यो ओलंपिक में हुआ था उसमें ध्वजवाहक की बात करें तो ध्वजवाहक में उद्घाटन समारोह समापन समारोह दोनों के हैं। अगर कहा उद्घाटन समारोह में कौन थे तो याद रखना मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह, एमसी मैरी कॉम को एक उपनाम दिया जाता है सुपर मॉम। क्या कहा जाता है? इन्हें सुपर मॉम कहा जाता है। संज्ञा दी गई, क्वेश्चन आ जाए सुपर मॉम किसे खिलाड़ी को कहा जाता है तो याद रखना एमसी मैरी कॉम को। अगर कहें समापन, अगर कहा जाए समापन समारोह के दौरान कौन ध्वजवाहक था तो याद रखना बजरंग पूनिया। कौन थे? बजरंग पूनिया। अगर बात करें इस टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था तो याद रखना टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया था और रजत पदक जीता था। क्या जीता था? तो याद रखना मीराबाई चानू ने यह रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? रजत। मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था तो याद रखना रजत पदक जीता था। और इस तरह से ये पहले भारत का पदक था। पदक है कुल कितने पदक हैं? कुल भारतीय 7 पदक हैं। उन 7 पदकों में 7 पदक हैं। 7 पदक के साथ भारत, मैंने बताया कौन से स्थान पर है तो याद रखना 48वें स्थान पर है। उसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज किसने जीते उसकी बात करें। अगर कहा जाए गोल्ड किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने, हरियाणा के हैं। जेवलिन थ्रो में जीता, कितने मीटर की फेंक मारी थी, यानी कह सकते हैं भाला को फेंका था, तो कितना आएगा 87.58 मीटर। 87.58 मीटर की दूरी तक भाला को फेंका था। इसके बाद में अगर कहा जाए 2 सिल्वर आए, 2 सिल्वर में मीराबाई चानू, इसके बाद रवि कुमार दहिया ने। अगर कहे मीराबाई चानू हरियाणा से थी और भारोत्तोलक है, किससे? भारोत्तोलक। अगर कहा जाए भारोत्तोलक कितना वजन? 202 वजन किलोग्राम वजन उठाया था। रवि कुमार दहिया, अगर कहें इन्होंने भी सिल्वर जीता तो ये हरियाणा के हैं। ये फ्री स्टाइल कुश्ती से हैं, फ्री स्टाइल कुश्ती। इसके बाद 4 ब्रॉन्ज आए। 4 ब्रॉन्ज में कौन? बजरंग पूनिया हरियाणा से, ये पहलवान है, यानी कह सकते हैं कुश्ती है। इनकी भी क्षेत्र में कौन सा है? कुश्ती से भी है, याद रखना। इसके बाद में लवलीना बोरगोहन असम से हैं तो याद रखना असम ने मुक्केबाजी से। इसके बाद में पीवी सिंधु तेलंगाना से हैं और ये बैडमिंटन के क्षेत्र में। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कह सकते हैं और क्या जीता? ब्रॉन्ज। यही वो क्वेश्चन बनता है जो भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद क्या कोई पदक जीता, यानी 1980 में इन्होंने गोल्ड पदक जीता था। उसके बाद में 2020 यानी 2021 में कह सकते हैं 41 साल बाद क्या जीता तो याद रखेंगे ब्रॉन्ज या कोई पदक जीता 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम। तो भारत ने अभी तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? भारत ने अभी तक ओलंपिक में कुल 35 पदक जीते। उन 35 में 10 गोल्ड हैं, याद रखना, 9 सिल्वर हैं, इसके बाद 16 ब्रॉन्ज हैं। 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज और 10 गोल्ड। 10 गोल्ड में याद रखना 8 गोल्ड हॉकी टीम ने ही जीते। कौन सी? पुरुष हॉकी टीम ने। कौन सा है? पुरुष हॉकी टीम ने, याद रखना कितने? 8 गोल्ड जीते। अगर कहा जाए 2 व्यक्तिगत गोल्ड आए, एक आया 2008 में, एक आया अभी 2021 में, यानी 20 वाला जो हुआ था उसमें 2008 में अभिनव बिंद्रा 2008 में, इसके बाद नीरज चोपड़ा 2021 में गोल्ड पदक लेके आए। अगर कहा जाए हॉकी ने कुल 35 में से कितने हॉकी के पास हॉकी के क्षेत्र में पहुंचे तो याद रखना हॉकी ने कुल कितने पदक जीते? हॉकी ने कुल पदक जी के 12 में 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। इस तरह से कह सकते हैं हॉकी ने कितने पदक जीते? 12। पढ़ा हॉकी में कुल कितने 12 पदक आए। कब 12 पदक आए उन बातों की हम बात करेंगे। तो देखें लगातार 6 हॉकी ने गोल्ड जीते थे। लगातार 6 हॉकी ने क्या किए? गोल्ड जीते। उनमें से पहला गोल्ड 1928 में आया था जब एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था। 1928
एम्स्टर्डम में जब ओलंपिक हुआ था उस समय 6 गोल्ड जीते थे। याद रखना 28 से लेकर कब तक, 56 तक, बीच में यहां पर याद रखना मैंने कहा 28, इसके बाद 32, 36, यहां पर 2 साल गैप है, 2 साल यहां पर मिसिंग है। कौन सा, 1940 और 1944। ये द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस दौरान ये 2 साल गेम का यानी खेल का आयोजन नहीं हुआ था, 2 साल आयोजन नहीं हुआ। तो याद रखना 2 साल या खेल का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए 40 और 44 यहाँ छूट जाएंगे। इसके बाद फिर से 4 साल बाद आएंगे तो कितना, 48 में, फिर 52 में, इसके बाद 56 तक बराबर गोल्ड जीते हॉकी टीम ने। इसके बाद में स्थिति थोड़ी कमजोर हुई और कमजोर होने के बाद में 56 के बाद में जो आ जाएगा 4 साल बाद 60 में हॉकी ने रजत जीता, फिर 4 साल बाद गोल्ड जीता, इसके बाद 68 में फिर कांस्य जीता, 72 में कांस्य जीता, इसके बाद 80 में गोल्ड जीता और 21 में फिर कांस्य जीता। और इन दोनों के अंतराल जो आता है वो 41 साल बाद, यानी कह सकते हैं हॉकी ने कोई भी पदक 41 साल बाद जीता, कोई भी पदक 41 साल बाद जीता। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक पॉइंट और है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था गोल्ड पदक व्यक्तिगत रूप से 2 आए थे, एक 2008 में, एक 2021 में। तो याद रखना अभिनव बिंद्रा 2008 में लेके आए, नीरज चोपड़ा 2021 में। तो अगर कहा जाए कोई भी व्यक्तिगत गोल्ड पदक कितने साल बाद आया, तो याद रखना 13 साल बाद कोई भी गोल्ड पदक आया था भारत। हॉकी में देखा, हम लोग देखते हैं हॉकी हम लोगों ने देखा 12 पदक। अगर हम कहें कुश्ती में कुल कितने पदक जीते अभी तक, तो कुश्ती ने कुल 7 पदक जीते। उसमें से कौन कौन से व्यक्ति हैं 7 जो पदक जीतने वाले हैं, उसमें से केडी जाधव जिन्होंने पहला पदक कुश्ती में जीता, कुश्ती का पहला पदक अगर कहा जाए केडी जाधव ने। कब, तो याद रखना हेलेंस्की में हुआ था और 1952 में इन्होंने कौन सा पदक, तो याद रखना कांस्य पदक जीता गया। इसके बाद में दूसरा जो पदक आया 2008 में आया, सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक में, याद रखना वहां पर भी कांस्य पदक जीता गया। इसके बाद सुशील कुमार ने ही 2012 में लंदन में जब हुआ था वहां पर रजत पदक जीता। इसके बाद में पहला रजत पदक, याद रखना रजत पदक पहला कौन जीतने वाला कांस्य पदक में, कुश्ती में, तो याद रखना सुशील कुमार। पहला कांस्य पदक जीतने वाला कौन सा, केडी जाधव। इसके बाद में योगेश्वर दत्तात्रेय हैं लंदन में ही कौन सा पदक जीतते हैं, कांस्य पदक जीतते हैं। इसके बाद साक्षी मलिक 2016 में रियो में जब हुआ था कांस्य पदक, तो याद रखना पहली महिला बन जाती है कुश्ती में इस तरह से पदक जीतने वाली साक्षी मलिक। इसके बाद करें रवि कुमार दहिया की 2021 में टोक्यो में जब हुआ तो वहां पर रजत पदक जीता। इसके बाद बजरंग पूनिया ने कहां पर, टोक्यो में, याद रखना कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता। इसके बाद उन्हें पदक जीता ओलंपिक में। तो अभी तक 3 ही मुक्केबाजी में पदक आए ओलंपिक में, उनमें से कौन आए 3-3, तो देखेंगे 2008 में आया, 2012 और 2021 में आया। 2008 में कौन लेके आए, तो याद रखना विजेंद्र सिंह लेके आए थे, 2008 में कांस्य पदक जीता था। अगर कहें 2012 में मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम ने भी कांस्य पदक जीता। अब लवलीना बोरगोहास ने भी कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। यानी तीनों ही कैसे आए, कांस्य पदक अभी तक आए हैं मुक्केबाजी में। अगर कहा जाए पहली महिला कांस्य पदक विजेता कौन है, एमसी मैरी कॉम है। अगर कहें दूसरी महिला कांस्य पदक विजेता तो याद रखें लवलीना बोरगोहास हैं। अगर कहें तीसरा मुक्केबाज खिलाड़ी भी है ये, याद रखना। अगर अगला शब्द लिखा है लगातार 2 पदक जीतने वाले एथलीट महिला, लगातार 2 पदक जीतने वाली एथलीट महिला यानी ओलंपिक में, तो याद रखना पीवी सिंधु, जिन्होंने कौन सा 2016 में सिल्वर, इसके बाद 2021 में ब्रॉन्ज जीता। लेकिन लगातार 2 बार पदक जीतने वाला एथलीट कौन बन गया था पुरुष में, तो सुशील कुमार थे 2008 में और 2012 में। 2008 में कांस्य और 2012 में रजत पदक जीता था।
देखें अंत में क्या है, ओलंपिक में जो ओलंपिक गेम हो रहे हैं उसमें भारत के इतिहास की स्थिति क्या है। भारत के इतिहास में अगर कहें भारत का प्रथम पदक क्या किस किसके में है, अगर कहा जाए भारत का सबसे पहला पदक कब आया था, याद रखना हॉकी ने ही जीता था, गोल्ड पदक जीता था 1928 में जो एम्स्टर्डम में हुआ था। कौन सा पदक जीता था, तो याद रखना गोल्ड पदक हॉकी ने जीता था। अगर कहें व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम पदक किसने जीता था, तो याद रखना केडी जाधव ने जीता था, कांस्य पदक जीता था 1952 में हेलेंस्की में। कहां पर, 1952 हेलेंस्की में। लेकिन कहा जाए प्रथम महिला पदक किसने जीता, पहली महिला कौन हुई जिसने पदक जीता ओलंपिक में, तो याद रखना करुणम महेश्वरी। कब, 2000 में सिडनी में। कौन सा पदक, कांस्य पदक। अगर कहा जाए प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक की बात करें, प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने जीता 2008 में बीजिंग में। कौन सा, स्वर्ण पदक व्यक्तिगत। अभी तक स्वर्ण पदक 2 ही आए हैं, एक 2021 में आया है, एक 2018 में आया था। अगर कहा जाए प्रथम महिला पहलवान यानी कुश्ती में पदक कौन लेके आई थी, तो याद रखना साक्षी मलिक 2016 में रियो में कांस्य पदक। लेकिन अभी तक पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता कोई नहीं हुई है। आगे कब आएगा तो जब बताएंगे जरूर, इसीलिए लिख दिया क्या, नेक्स्ट। इसका मतलब इसका कोई आंसर अभी नहीं है, जरूर आएगा कभी ना कभी ये पदक, तो आपको जरूर बताया जाएगा। और इतना था क्वेश्चन। ओलंपिक के जो क्वेश्चन तुम्हें बताए गए ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, थोड़ी सर्च करना पड़ता है इधर उधर से, ठीक है। और दूसरी बात, शेयर जरूर करें, आपको भी फायदा होता है तो आपके दोस्तों को भी बहुत कुछ मिल सके। जितने वीडियो बनाए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। एग्जाम में जरूर से जरूर इन्हीं क्वेश्चनों में से मिलता है। तो जय हिंद।